everyone, welcome to Doon Officers Academy. We will start off with the topic tenses. Here we will learn about what are the different types of tenses, where do we use them, and also about the structure of the tense. Right, before actually starting off the tense, one must be aware what exactly this term mean. And if you look at the previous year paper, whether it is RAMC or Scenic School, there is always one question related to this topic. Right, the number of question varies. अगर आप पिछले साल का RAMC का देखते हो, so there were around 10 questions related to it, directly related to the tense. Right, आप कहाँ पे एक particular tense use कर रहे हो उसके ऊपर questions थे. And even in RAMC, there was question which was related to tense. अगर आपने एक टेंस पढ़ लिया है, यू आर वेल अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, और आपको ये भी पता है कि आप कहाँ पे वो टेंस का इस्तेमाल करोगे, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई एज वेल एज टू यूज टेंस. राइट, इनफैक्ट नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी हम हमेशा बात जो करते हैं, वी टॉक विद रेफरेंस टू टाइम. सो व्हेन आई टॉक अबाउट टेंसेस, रिमेंबर टू टर्म्स विद टेंस. एक और चीज़, टेंस क्या है आपके, दे आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. राइट, अगर ये टेंस की हम बात करें तो ये एक वर्ब की ही कैटेगरी है. राइट, सो टेंसेस आर व्हाट, टेंसेस आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो आपको दो चीज़ें बताता है, वन बीइंग द एक्शन डन, सेकेंड इज द टाइम. किस समय पे क्या काम हुआ है वो हमें कौन बताता है, दैट इज़ बेसिकली द टेंस विच टेल्स यू एट व्हाट टाइम द एक्शन हैज़ बीन डन. राइट, कोई भी काम किस समय पे हुआ, क्या वो प्रेजेंट में हुआ, क्या वो प्रेजेंट में भी हुआ है तो क्या वो कंप्लीट हो चुका है या अभी भी चल रहा है. राइट, और एल्स वो ऑलरेडी हो चुका है या फिर होने वाला है. राइट, हिंदी में भी आप टेंस के बारे में पढ़ते हो. सो ब्रॉडली टॉकिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, दैट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हिंदी में आप उसको बोलते हो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. अब टेंस की अगर मैं बात करूँ, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो कोई एक पर्टिकुलर एक्शन को किस टाइम पे हुआ है वो बता रहे हैं. राइट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? फॉर दिस I'll give you an example. Let us suppose if I say he eats an apple. A very basic example, he eats an apple. There is another example, he ate an apple. And then we have he will eat an apple. Right? It says, now focus upon the sentence here. किस reference of time के बारे में ये बात कर रहा है, that we need to understand. Now in the first sentence it says he eats an apple. Right? He ate an apple and he will eat an apple. Now first sentence, he eats an apple. क्या मतलब है इसका? वो apple खा रहा है. Right? How do you know that this particular sentence is in reference to present? वो कौन सा word है जिससे जो आपको पढ़ के पता चल रहा है कि ये जो आपका sentence है वो present की बात कर रहे हैं. Right? So broadly talking, there are 3 types of tenses: present, past and future. यही 3 है आपके. ठीक है, अब इसमें से क्या देख के आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है? जस्ट बाय लुकिंग एट द वर्ब इन द सेंटेंस वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस. राइट, सो ईट्स क्या है आपका, प्रेजेंट के लिए यूज होने वाला वर्ब है. देन ही एट एन एप्पल. विच टेंस डज द सेंटेंस टॉक अबाउट? इफ दिस इज प्रेजेंट, which tense does the sentence talk about? This is a past tense. और आपको कैसे पता चल रहा है कि ये past tense है? Simply by looking at ate. If you will look at the verb ate here, उससे आप identify कर सकते हो कि ये क्या है? This is your past tense. Right? Now it says he will eat an apple. Now what does the statement means? अभी ये चीज़ हुई नहीं है,
पर ये चीज़ आपकी फ्यूचर में होने वाली है, राइट. सो दिस इज़ एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, इट हैज़ नॉट हैपन येट, राइट. तो ये आपका क्या हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ. नाउ एट द इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास मैंने आपको क्या बोला, टेंस क्या है, आपके वर्ब के फॉर्म है. हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एक वर्ब का ही फॉर्म है, बिकॉज सिंपली लुकिंग एट द वर्ब वी कैन मेक आउट व्हाट टाइप ऑफ टेंस अ पर्टिकुलर सेंटेंस रेफर्स टू. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन रिलेटिंग टू नाउ, कोई भी एक्शन जो है जो आपके प्रेजेंट की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, एनी एक्शन रिलेटिंग टू नाउ इज टर्म्ड एज प्रेजेंट टेंस. वो सेंटेंस आप किस में एक्सप्रेस करोगे, प्रेजेंट टेंस में. फॉर एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन एक बनाऊँ, I hope now we are clear about, just by identifying the verb you can actually figure out what tense they talk about. अब let us discuss about the broad classification of the tense, right. So we know this is present, past and future. Verb हमें बताएगा किस tense की बात हम कर रहे हैं, right. Now if this is the timeline which represents present, ठीक है. ये टाइमलाइन आप जैसे एक व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीजर्स, राइट, नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. देयर इज़ अ स्केल. सो इमेजिन दैट देयर इज़ अ स्केल एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट. एनीथिंग विच हैपेंड बिफोर प्रेजेंट, इसके पहले जो भी टाइमलाइन की बात करेंगे दैट इज़ योर पास्ट टेंस. प्रेजेंट के साथ हमेशा एक वर्ड याद रखना विच इज़ नाउ. Anything happen after the present will be termed as future tense. ठीक है. कोई भी चीज़ जो आपकी present के बाद में हुई है that is termed as future tense, right? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी present में ख़त्म हो गई होंगी या फिर past में कुछ समय चल के ख़त्म हुई होगी. Depending upon this हम इन टेंसेस को फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सो इन फर्दर देर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंस. सो दिस वाज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन विच इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फर्दर हम इसकी बात करें तो ये हर एक टेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. अब ये 4 पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट इज़ द सिंपल प्रेजेंट, राइट. अब इसका क्या हो जाएगा, इट कैन बी सिंपल प्रेजेंट. फ्यूचर की बात करें सिंपल फ्यूचर. पास्ट की अगर हम बात करें सो दिस वुड बी सिंपल पास्ट. अनदर टर्म फॉर सिंपल टेंस इज द इनडेफिनिट टेंस, राइट. इनडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट, और एल्स पास्ट इंडेफिनिट. सो देर आर 4 ब्रॉड कैटेगरी. सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, और सिंपल टेंस वी कैन से कंटिन्यूस टेंस. वी हैव कंटिन्यूस टेंस. उसके बाद आपका आता है परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी दैट वी विल बी डीलिंग विद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. तो आपके हर एक टेंस जो है इन 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. वेयर वी टॉक अबाउट सिंपल टेंस, राइट. अब वो प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, पास्ट सिंपल हो सकता है, राइट, और फ्यूचर सिंपल. कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, सिमिलरली फ्यूचर कंटिन्यूस. ठीक है. उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. लास्ट आपका क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस. सो दिस वुड बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट. तो ये आपकी 4 कैटेगरी है टेंसेस की. नाउ बिफोर लर्निंग अबाउट द टेंस, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जब हम वर्ब की बात करते हैं. टॉक इन टर्म्स ऑफ वर्ब. कुछ आपके वर्ब की भी बात करते हैं. वर्ब के आपको 3 फॉर्म पता होनी चाहिए. व्हेन इन टर्म्स ऑफ टेंसेस देयर आर 3 थिंग्स दैट यू मस्ट नो, राइट. सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, इनको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन you have second form of the verb which is known as the past form of the verb. The third type of verb is known as past perfect, sorry, past participle.
तो ये आपके 3 फॉर्म ऑफ वर्ब है. देयर आर अनदर फॉर्म ऑफ वर्ब ऑल्सो. 3 ये यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा भी आपके 2 और फॉर्म हैं. व्हाट आर दीज 2 फॉर्म? वन इज़ योर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है? आपका जो वर्ब का बेस फॉर्म है, व्हेन यू ऐड ing टू इट, दैट बिकम्स योर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका क्या है? फॉर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हम क्या करते हैं कि टू प्लस इन्फिनेटिव, जैसे कि टू प्ले, टू रन, राइट. तो जब हम टू के साथ कोई वर्ब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर इन्फिनेटिव फॉर्म, टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म. रिमेंबर उसके साथ हम ing नहीं लगाते. आई विल नॉट से टू प्लेइंग, टू रनिंग. नो, इट इज़ ऑलवेज टू प्ले, टू रन, राइट. सो यूजुअली यही 3 आपके फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं. अब इन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को, राइट, जिसके आपके 3 फॉर्म हैं, अलग अलग फॉर्म हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज इर्रेगुलर वर्ब. वर्ब 2 तरीके से आप क्लासीफाई कर रहे हो टेंस के कॉन्टेक्स्ट में, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब. अब रेगुलर वर्ब आपके क्या होते हैं? कुछ आपके ऐसे वर्ब होंगे जिसमें आप ed लगा के उनका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हो. लेट अस सपोज आई से प्ले. तो प्ले का पास्ट क्या है? प्लेड. प्ले का आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? प्लेड. तो आपने ed लगा के ही उनका फॉर्म चेंज कर दिया. वो आपके कौन से टाइप के हो गए? दीज आर नोन एज रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दिस इज़ योर इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. अब इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की जब मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल के लिए, अब इसमें भी आपकी 3 तरीके से चीज़ें होती है. वन, वेयर ऑल 3 फॉर्म्स रिमेन सेम. जब आपके तीनों फॉर्म क्या हैं? एक जैसे हैं. एग्जाम्पल कट. बेस फॉर्म जो आपके वर्ब का कट है, राइट, उसका पास्ट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कट. पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है आपका? दिस इज़ ऑल्सो कट. तो इनमें क्या हुआ? तीनों एक जैसे फॉर्म है. देन देयर आर जिसमें या तो आपके क्या होंगे? 2 आपके क्या होंगे? एक जैसे होंगे, राइट, और एल्स तीनों अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से ग्रो. ग्रो का पास्ट क्या है? ग्रू. पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ग्रोन, राइट. तो ये आपके इस टाइप के जो आपके वर्ब होते हैं, इनको हम बोलते हैं वी कॉल देम एज इर्रेगुलर वर्ब, जिनके तीनों अलग फॉर्म्स हैं, राइट. सो वन मस्ट बी अवेयर अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब. कोई भी एक आपका वर्ब है जिसका बेस फॉर्म है, उसके आपके तीनों अलग अलग फॉर्म पता होने चाहिए, राइट. बिकॉज वी विल बी नीडिंग दिस व्हेन जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देयर वी विल नीड दिस, राइट. अब आ जाते हैं सबसे पहले टेंस पे, विच इज़ योर प्रेजेंट टेंस. नाउ द फर्स्ट टाइप इज योर प्रेजेंट टेंस. अब देखो प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट का मतलब भी क्या हो गया? समथिंग विच रिलेट्स टू नाउ. एट द बिगिनिंग ऑल्सो आई टोल्ड यू, प्रेजेंट की जब भी हम बात करेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट किससे है? नाउ के साथ, राइट. कोई भी चीज़ जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाएगी, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, राइट. वी कॉल देम एज प्रेजेंट टेंस. एनीथिंग विच रिलेट्स टू नाउ इज व्हाट इज नोन एज प्रेजेंट टेंस, ठीक है. अब प्रेजेंट टेंस की भी मैं बात करूँगी, तो उसमें भी हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइप के हैं, राइट. सो रिमेंबर फॉर प्रेजेंट टेंस यूजुअली जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, दिस इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन जैसे जैसे हम आगे व्हेन वी प्रोसीड विद द फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि सिर्फ बेस फॉर्म में हम कुछ और ऐड भी कर रहे हैं, राइट. तो अब जब मैं पहला कौन सा टेंस पढ़ा था हमने प्रेजेंट टेंस में, फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज द सिंपल प्रेजेंट. फर्स्ट वन इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. तो ये क्या है आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे? दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू, आपको तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए. सो द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वी आर गोइंग टू लर्न और वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब.
इनमें हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है? बेस फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा. वी ऑलवेज यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. अब जब मैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रही हूँ तो बेस फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म हुआ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. Earlier there was an example which stated he eats an apple. ठीक है. अब देखो eats क्या है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं eat के? eat, ate, eaten. ठीक है. यही तीन फॉर्म है. दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म एंड दिस इज द बेस फॉर्म. तो हमने कौन सा फॉर्म यूज़ किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया. सो फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब आप कहाँ पे यूज़ करोगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस? वेयर आर यू गोइंग टू यूज़ दीज सिंपल प्रेजेंट टेंस? मतलब कौन सा एक्शन आप एक्सप्रेस करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में? ठीक है. कौन कौन से एक्शन है ये? So we will be learning about where do we use the simple present tense. कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो? So the first one is the usually जब भी आप whenever you talk about anything which you do on a regular basis, कोई भी चीज़ जो आप क्या है रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वो आप किस में यूज़ करते हो? आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो एक्शन एक्सप्रेस करते हो. सो इफ़ आई टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट आर द यूसेज? कोई भी चीज़ जो आप क्या कर रहे हो हर रोज़ करते हो या फिर लगातार करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आप उसे रिपीट करते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, so where do we use it? For any routine work or else for any habitual action. Right? For any habitual action or for any routine work we express the sentence in simple present tense. वो किस में आप एक्सप्रेस करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक चीज़ है जो आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे कर रहे हो. लेट अस सपोज कि संडे को यू हैव अ सर्टेन प्रोग्राम, तो हर संडे आप वो देखते हो, तो आप ये कैसे बोलोगे? राइट. सो यू विल टेल आई वॉच द प्रोग्राम every Sunday, right? अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे whether this is a simple present tense? What did I tell you कि ये हमेशा क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द यूज करते हैं. तो पहले यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या होते हैं आपके? एक्शन वर्ड. कोई भी या फिर कोई भी वर्ड जो आपका कोई स्टेट बता रहा है, पोजीशन बता रहा है. सो वॉच इज़ व्हाट? इट इज़ एन एक्शन. कोई चीज़ देखना, इट इज़ एन एक्शन. So when I say I watch the program every Sunday, so watch is base form of the verb, right? हर Sunday. So you are repeating this action on a regular basis. So this is your routine, है ना? तो कोई भी चीज़ जो आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस होती है. वेरी बेसिक एग्जांपल, सुबह उठते हो, कुछ लोग होंगे जो एक्सरसाइज करते हैं, है ना. कोई एक चीज़ जो हर कोई करता है दैट इज़ यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, है ना. सो दिस इज़ अ हैबिट, एक रूटीन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ शेड्यूल, राइट. तो कोई चीज़ जो आप हर लगातार करते हो या हर रोज कर रहे हो, राइट, वो किस में एक्सप्रेस होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और कहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे? देयर आर कुछ आपके फैक्ट्स होते हैं, कुछ आपके या तो जनरल ट्रूथ होते हैं, राइट. सो वेन एवर देर इज़ एनी फैक्ट्स इन्वॉल्व या फिर आपका यूनिवर्सल कोई भी एक ट्रूथ है, देर ऑल्सो वी एक्सप्रेस द सेंटेंस
इन व्हाट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूजुअली जो आपके मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं, इफ़ आई से 2 and 2 दे मेक व्हाट 4, तो ये क्या है आपका, इट्स अ फैक्ट है ना। दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर मैं ये बात बोलूँ, सो इट्स अ फैक्ट, राइट। सो आई कैन से 2 and 2 मेक्स 4, है ना। अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, और कोई आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, राइट, या फिर कोई आपका क्या है, इट्स अ जनरल फैक्ट, या क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सबसे अगर कॉमन एग्जांपल कोई है, दिस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब देखो वो कैसे एक्सप्रेस किया गया है, द सन राइजेज। ठीक है, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बेस फॉर्म, राइट। सो 2 and 2 मेक्स 4। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, मेक, इट इज़ अ वर्ब। ठीक है, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो ऐसे कोई भी अगर आपके फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो किस में एक्सप्रेस होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अनदर एग्जाम्पल, यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब न्यूज़ हेडिंग्स पढ़ते हो, राइट, दे आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, एनी टाइटल और न्यूज़ हेडिंग्स, this is also expressed in what, this is expressed in simple present tense। एग्जाम्पल के लिए the prime minister arrives today, है ना। बहुत बार जो आपकी न्यूज़ हेडिंग्स होती है वो आपकी किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अराइव क्या है, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर इज़ व्हाट, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, राइट, नेम ऑफ अ पोजीशन, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एस लगाया इसमें, राइट। सो फर्स्ट विद सिंगुलर नाउन जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो भी आप क्या होते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट, एस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। और कहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ में आप इस्तेमाल करोगे, यूनिवर्सल फैक्ट में आप इस्तेमाल करोगे, कोई न्यूज़ टाइटल है या न्यूज़ हेडिंग है, देयर ऑल्सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब आ जाते हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस। सो वी विल लर्न अबाउट द present continuous tense, right, but before that you should be aware about the structure of the sentence। ठीक है, कि जब आप simple present tense का structure बना रहे हो, sentence बना रहे हो, तो उस sentence का structure क्या होना चाहिए। so when I talk about the structure की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मुझे कोई positive sentence बनाना है, right, if I have to make a positive sentence, the positive sentence, for example, if I say she plays in the garden, plays in the garden in the evening। ठीक है, सेंटेंस है ये, she plays in the garden in the evening। अब now tell me, we have learned about the subject and the object। what is the subject, the doer of the action, जो आपका action कर रहा है, जो आपका काम कर रहा है, that is your subject। so she क्या है यहाँ पे, subject है ना, plays is the first form of the verb and then the remaining part of the sentence which is the object। subject और object के बारे में एक basic सी चीज़, subject जो काम करता है, object जिसके ऊपर action हुआ है, the one who receives the action, वो आपका क्या होता है, that is your object, right। so subject plus base form of the verb plus the object, this is your structure
फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इफ़ यू हैव टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, नाउ व्हेन आई से नेगेटिव सेंटेंस, इट सिंपली मीन्स एनी सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस डिनायल, जहाँ पे मना किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, है ना, जहाँ पे नो, नॉट, इस तरीके के शब्द आ रहे हैं, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसी का ही अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊँगी? She does not play in the garden, right? The remaining part of the sentence. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट, राइट, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ व्हेन आई से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है आपको, दैट इंटेरोगेटिव वेयर अ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? अ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। यू नो, व्हेन यू इंटेरोगेट समथिंग, आप कोई चीज़ इंक्वायर करते हो, राइट, आप कोई चीज़ पूछते हो। सो इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना योर ऑक्सिलरी वर्ब, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है एंड विच इज़ फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू मेक इंटेरोगेटिव फॉर दिस, सो व्हाट इज वुड बी द एग्जाम्पल? Does she plays in the garden, right, in the evening, right? So for this I require what? For interrogative sentence, as I told you, there is an interchange in the position of subject and the auxiliary verb. Auxiliary verb का मतलब है आपकी helping verb, कोई भी verb जो आपको क्या करते हैं? help करते हैं, right? So the structure should be do or does plus the subject, again the base form of the verb, and then comes your object, ठीक है। So this was your structure, ठीक है। तो simple present tense में हमने क्या पढ़ा है? We have learned about different usage, कि कौन से action के लिए आप simple present tense use करोगे। Then we have learned about the structure। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात आएगी, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे। टू लर्न टेंसेस, आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद करना ज़रूरी है। यू शुड बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर्ब के आपको तीनों फॉर्म पता होने चाहिए, उसी के थ्रू यू विल आइडेंटिफाई वेदर दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस, पास्ट है, या फिर फर्दर वी विल लर्न अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो, राइट। तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर दिस इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसमें भी कौन से कैटेगरी की बात की जाती है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।